ये तो सब जानते हैं कि डायमंड कितना कीमती पत्थर है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि ये बनता कैसे है? वो चमकता हुआ डायमंड जो आज किसी की अंगूठी में है, वो कभी पृथ्वी के अंदर एक साधारण कार्बन एटम था, और वो कार्बन एटम लाखों सालों तक गर्मी और दबाव झेलकर एक डायमंड बन गया। आइए देखते हैं आखिर ये डायमंड बनता कैसे है। डायमंड बनता है पृथ्वी की एक लेयर में, जिसे मेंटल कहा जाता है, और ये मेंटल लेयर पृथ्वी की सतह से 150 से 200 किलोमीटर की गहराई पर है। वहाँ का तापमान 1200 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक होता है और प्रेशर 45 से 60 किलो बार तक, यानी कि पृथ्वी की सतह जहाँ पे हम खड़े हैं उससे 50,000 गुना ज्यादा प्रेशर। इन भयंकर परिस्थितियों में कार्बन के एटम को जगह नहीं मिलती, तो वो आपस में जुड़कर एक क्यूबिक लैटिस स्ट्रक्चर बनाते हैं, और उसी स्ट्रक्चर की वजह से डायमंड को मजबूती और पारदर्शिता मिलती है। तो इतने प्रेशर और टेम्परेचर को झेलने के बाद हम ये कह सकते हैं कि डायमंड सिर्फ पृथ्वी का खनिज नहीं, बल्कि धैर्य और दबाव की परिभाषा भी है। कुछ लोग कहते हैं कि डायमंड कोयले से बना है, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। कोयला पेड़ पौधों के अवशेषों से बना है, जो पृथ्वी के ऊपर की परतों में होती है, जबकि डायमंड 200 किलोमीटर नीचे मेंटल में बनता है, जहाँ पर जीवन का कोई निशान नहीं है। और ये कहना गलत नहीं होगा कि कोयला एक जीवाश्म कार्बन है, जबकि डायमंड एक भूवैज्ञानिक कार्बन है। दोनों अलग अलग इन्वायरमेंट में बने हैं। अब सवाल ये है कि डायमंड इतनी गहराई में बनता है तो पृथ्वी की सतह पर कैसे मिलता है? इसका उत्तर है वोल्केनिक इरप्शन। जब पृथ्वी के अंदर के मैग्मा में बहुत प्रेशर जनरेट होता है, तो वो एक ज्वालामुखी पाइप, जिसे किम्बरलाइट पाइप भी कहते हैं, वो पृथ्वी की सतह के ऊपर आ जाता है, और इस किम्बरलाइट पाइप के साथ डायमंड भी पृथ्वी की सतह पर आ जाता है, और ये ठंडा होकर किम्बरलाइट रॉक्स में जम जाता है, और यहीं से माइनिंग करके डायमंड निकाला जाता है। जैसे दक्षिण अफ्रीका में किम्बरली माइंस, या भारत की गोलकोंडा माइंस, जहाँ से कोहिनूर मिला था। डायमंड के हर कार्बन के एटम में 4 कार्बन एटम मजबूती से जुड़े होते हैं, और ये एक कोवलेंट बॉन्ड की वजह से जुड़े होते हैं, और इसी की वजह से डायमंड को टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर मिलता है। अब बात करते हैं डायमंड के हार्डनेस की, यानी कठोरता की। डायमंड सारे खनिजों में सबसे ज्यादा हार्ड है, इसलिए डायमंड को काटने के लिए डायमंड का ही यूज किया जाता है, और डायमंड में हाई थर्मल कंडक्टिविटी भी होती है। इन सारी वजह से ही डायमंड को कहते हैं द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस ऑन अर्थ। वो ना तो टूटता है ना झुकता है, जैसे पृथ्वी ने उसे सिखाया हो कि दबाव में भी चमकना बंद मत करो। आज इंसानों ने डायमंड बनाने की प्रक्रिया को रिक्रिएट किया है। इसे कहते हैं लैब ग्रोन डायमंड। इन्हें 2 तरीके से बनाया जाता है। एक हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पर इस तरह के डायमंड को आर्टिफिशियली 1500 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर और 60 किलोबार प्रेशर पर रखा जाता है, और दूसरा केमिकल वेपर डिपोजिशन। इसमें गैस के रूप में कार्बन जमा करके ग्रो करवाया जाता है। कौन सा डायमंड कृत्रिम है और कौन सा प्राकृतिक, ये फर्क सिर्फ मशीन से पहचाना जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक डायमंड की भूवैज्ञानिक यात्रा उसे भावनात्मक रूप से अनोखा बना देती है। डायमंड सिर्फ सुंदरता नहीं, बल्कि पृथ्वी का इतिहास है। इसमें अक्सर छोटे छोटे इंक्लूजन मिलते हैं, जो हमें बताते हैं कि मेंटल में कौन कौन से खनिज और तत्व मौजूद हैं। यानी डायमंड एक तरह का टाइम कैप्सूल है, जो हमें धरती की गहराई की जानकारी देता है। नासा जैसे वैज्ञानिक संस्थान डायमंड का उपयोग धरती के अंदर की जियोथर्मल कंडीशन समझने में करते हैं। डायमंड बनना कोई आसान सफर नहीं, वो लाखों सालों का दबाव, गर्मी और बदलाव का नतीजा है। जैसे पृथ्वी ने कहा हो, अगर तुम अंधेरे में टिके रहो तो एक दिन तुम्हारी चमक पूरी दुनिया देखेगी। तो जब अगली बार आप किसी डायमंड को देखो, तो याद रखिए वो सिर्फ एक पत्थर नहीं, बल्कि पृथ्वी की सहन शक्ति और समय का सबूत है।